काफी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बताई। तो आज डॉक्टर जी के यहाँ दिल्ली में आए हुए थे, विदुषी मैम के यहाँ पर। और जी के सर, डॉक्टर जी के सर, जिन्होंने स्पिरिचुअल टैबलेट की स्थापना की हुई है यूरोप में, यूएस में, भारत में, आंध्र प्रदेश में, कई कई उनके गांव में तो 50 पिरामिड्स बनाए हुए हैं उन्होंने। और इस तरह की कई सारी मतलब उपलब्धियां उनको प्राप्त हैं। और वे सालों से, बल्कि उनका परिवार पूरा सालों से यही काम कर रहा है। और आज उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं कहा, पर ये जो स्वामी जो आए हुए थे, उन्होंने उनके परिवार के बारे में कहा कि उनके माता पिता भी पिरामिड्स बनवाते थे। मतलब अभी भी शायद जीवित हैं जो भी, और उनकी बहनें भी इसी कार्य में फुल टाइम लगी हुई हैं। और उन्होंने भी अपना पूरा मतलब डॉक्टर डॉक्टर होते हुए वो मतलब अपना जो भी मतलब क्या बोलेंगे, वो त्याग करके स्पिरिचुअल टैबलेट। और उनका आज जो मुख्य पॉइंट मुझे लगा, जो मतलब मुझे अच्छा लगा, वो ये था कि वो बचपन से ऐसे सोचते थे डॉक्टर जी के सर कि जैसे हमें सर दर्द हो रहा है तो हम एक दवाई खाते हैं। अब मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो कुछ और, आंखों में दर्द हो रहा है तो कुछ और, कानों में दर्द हो रहा है तो कुछ और, कहीं कुछ मतलब और कोई बीमारी, चाहे पेट में कुछ हो गया है या कुछ इस तरह, तो कुछ और कैंसर तक की बीमारी, मतलब उसमें अलग अलग ऐसे विधाओं में सब, होम्योपैथी, एलोपैथी, ये पैथी, वो नेचुरोपैथी, ये सब। तो उनका बचपन से ही ये रुझान था, मन में ये प्रश्न था कि भाई ऐसे कैसे चलेगा कि इंसान एक है, एक तरह से मतलब ये जो जीवन प्रक्रिया है, तो इतनी सारी पैथी क्यों होनी चाहिए। तो उनका जो मुख्य आज का जो मतलब कई सारी चीजें बोली उन्होंने, पर बोला वन मेडिसिन फॉर ऑल डिसीजेस। यानी कि आप अपना जो आंतरिक जो आपकी आंतरिक सिस्टम है, उस पर आप काम करेंगे तो ये जो बाहरी मतलब भौतिक स्थिति जो है वो आपकी होती जाएगी। तो चाहे आपको छोटा सा सिर दर्द हुआ है या बड़ा सा कैंसर हुआ है, तो उसी के अंतर्गत मनीषा गुप्ता ने भी अपना बहुत अच्छा शेयरिंग किया कि मनीषा गुप्ता ने 4-5 साल पहले उनको एक बहुत ही विचित्र किस्म का कैंसर, मतलब जो मेरी समझ में आया, लंग में कुछ 16 सेंटीमीटर का कुछ ट्यूमर हो गया था। खैर, उनसे ही वो कभी उनको भी यहाँ बुलाएंगे और उनको उनसे बात करेंगे। पर बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाई कि उन्होंने ध्यान के माध्यम से वो फिर उससे आगे आए। और अब वो, जैसे हम आचार्य संगत से करते हैं, तो वो इंटेंसिव केयर, यानी कि स्पिरिचुअल टैबलेट में भी जो बहुत ही इंटेंसिव तरह की बीमारी होती है, उसमें वे मनीषा गुप्ता जी, जो ऑलरेडी शायद हमारी सीनियर ही हैं, L1 का L2 कर रही हैं, तो वो वहां पर इंटेंसिव केयर में अपना मतलब कंट्रीब्यूशन करती हैं। और एम्स में जो कैंसर का जो भी विभाग है या जो डॉक्टर हैं, उसमें भी जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या कोई कैंसर पेशेंट आता है, तो ये वहां पर जाके मतलब इस तरह से मतलब कि मैं कैंसर, क्या बोलेंगे, जैसे कि कैंसर से लड़कर या कैंसर से परिचय होने के बाद भी अभी मैं भी धरती पर हूँ। तो वो, जैसे वहां पर 4-5 डॉक्टर थे, जब उन्होंने अपनी बात बताई जो मेडिकल टर्म्स में सही होगी कि मुझे वो वाला कैंसर था, तो सभी को आश्चर्य हो गया कि 6 साल बाद भी वे जीवित हैं और इस तरह से मतलब जीवित ही नहीं बल्कि मतलब काफी तंदुरुस्त हैं। तो ये हुआ। और बाद में मैंने बताया कि स्वामी जी आए हुए थे। तो स्वामी जी इंच परंपरा के साधु हैं। और मैंने ग्रुप में फोटो डाली हुई है। और उन्होंने हमें मतलब क्रिया योग के प्रथम भाग, उन्होंने ये कहा कि आप इसका मतलब वो करें, मतलब इनिशिएशन जो बोलते हैं ना, वो दिया। और हम करीब शायद 12 या लोग थे। और हम तो डॉक्टर जीके को मिलने गए थे, लेकिन जब डॉक्टर जी के चले गए, उसके बाद करीब 2-2.5 घंटे का ये इनिशिएशन हुआ। और फिर उन्होंने बोला है कि आप प्रैक्टिस करें। तो ये अद्भुत सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और कुछ कुछ पॉइंट्स, मतलब काफी सारे पॉइंट्स उन्होंने जो बोले कि मतलब जो हम वैसे तो सुन ही चुके हैं, पर उन्होंने कहा कि जैसे कि हम भौतिक जीवन में खाना तो हमें प्राप्त करने के लिए, जो हमारा मतलब रोटी सब्जी दाल है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कितना प्रपंच करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है पहले तो, मतलब कि उसके लिए हमें मतलब पैसे जमा करने पड़ते हैं, फिर खाना बनाना पड़ता है। और दूसरी ऊर्जा है हमारी, ये जो जितना जितना सटल होता जाता है, यानी जितना जितना सूक्ष्म होती जाती है ऊर्जा,
अर्थात ये एक सूक्ष्म ऊर्जा हमारे सांसों द्वारा, ये नाक द्वारा भी आ रही है और हमें प्राप्त हो रही है। इससे हमारा ये जो वाहन है, ये शरीर रूपी वाहन है, वो चल रहा है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ इस तरह का प्रयोग, मतलब प्रपंच नहीं करना पड़ता, या हमें मतलब उस पर एफर्ट नहीं डालना पड़ता। और उससे भी सटल और कैसा जो हवा है, वो क्या है, चहु और फैली हुई है, लेकिन हमें ना दिखाई देती है, ना हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना मतलब पानी गीला कर सकता है, जो भी एक एयर की जो वो होती है, क्या बोलते हैं, क्वालिटीज होती हैं, वो आप समझ लीजिए। और उससे भी सूक्ष्म है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, या जो ब्रह्मांड में फैली हुई जो एक किस्म की एक अ, हमारे को एनवेलप करती है, उससे भी सूक्ष्म है। तो उस सूक्ष्म तक, उस सूक्ष्म ईंधन तक, उस सूक्ष्म ऊर्जा तक पहुंचने के लिए हमें ये अध्यात्म में चाहे क्रिया हो, क्रिया योग हो, या आत्म आनापानसति योग हो, या जो भी हम करते जा रहे हैं, पर ये जो भी हम कर रहे हैं उसे हमें निरंतर करते रहना है, निरंतर करते रहना है, ताकि वो हमारे अंदर जैसे फले फूले, उस जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फले फूले, वो पूरी तरह से एक किस्म से इंटीग्रेट हो, हम उसे एम्बाइब करें। तो यह था। बाकी जीके सर ने कई सारे अपने प्रोग्राम्स बताए कि वो किस तरह से ध्यान का प्रचार कर रहे हैं, लंदन में और यूरोप में और यूएस में और इस तरह के। तो उन्होंने कई सारे अनेक प्रोग्रामों के बारे में बताया। बाकी क्योंकि हम स्पिरिचुअल टैबलेट में रहे हैं, तो उन्होंने उस स्पिरिचुअल टैबलेट का मतलब एक किस्म से परिचय दिया, और काफी अद्भुत रहा। तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आप सबसे मतलब ये शेयरिंग करते हुए। और हम धीरे धीरे अब है ना कर्म विभाग ध्यान की ओर चलेंगे। रीटा मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप दिल्ली में रहते हो? जी, गाजियाबाद में। अच्छा। ओके। तो यहाँ से मतलब विदुषी मैम का जो घर है नाद पिरामिड, वो करीब 20-22 किलोमीटर है, 20-22। तो सुबह गई थी मैं 9 बजे, और अभी 5:30 बजे ही घर पहुंची हूँ। तो इस तरह का कार्यक्रम रहा। तो हम अच्छा, धीरे धीरे। जी। बहुत अच्छा हो गया, ये तो आप गए तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप भी तो आ सकती थी ना, पर कुछ होगा नहीं नहीं, आई। मेरे पास ना आने का मुश्किल है, कैसे आऊं? हाँ। थोड़ा प्रॉब्लम थी, मेरे पास ऐसा कोई ड्राइवर नहीं था जो ले। फलता फूलता है। तो आनापान सती भी, कर्म विपाक ध्यान भी जो हमारे अंदर हम कर रहे हैं, कुछ दिनों तक अभ्यास करते रहें, तो उसका प्रभाव जैसे मैंने और भी तो समय कहा है, उसका प्रभाव हमें समझ में आता है। और काफी अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। तो हम वैसे ही आंखें बंद कर लेंगे, मैं धीरे से म्यूजिक चलाऊंगी, कम रखूंगी म्यूजिक। और इंस्ट्रक्शन अब आपको पता चल गई हैं, तो इस रोज मैं इंस्ट्रक्शन नहीं बदलती हूँ, कभी कभी कुछ आ जाता है तो बोलती हूँ। और आप भी आंखें मूंद लें। आज मैं बस कनेक्ट कर दूंगी हमारे गाइड से, और ये म्यूजिक चलता रहेगा। तो कर्म विपाक ध्यान में हमें ऊर्जा से, अपने इमोशन से कनेक्ट होके करना है। तो ध्यान की स्थिति बना लें, सहज कोई भी एक आसन, सरल आसन जिसमें आप 20 मिनट बैठ सकें। उंगलियों को क्रॉस करके गोद में रख लें, और आंखें पलकें बहुत आहिस्ता से, कोमलता से बंद कर लें। आने और जाने वाली सांस के साथ एक हो जाएं, या लीन हो जाएं।
अब हम हमारे गाइड्स को अपने गाइड्स को आवाहन करेंगे, आमंत्रित करेंगे कि वे हमारा इस ध्यान में मार्गदर्शन करें। अपने हायर सेल्फ को आमंत्रित करें। अब हम लॉर्ड शिवा, पार्वती, गणेश जी और उनकी टीम को आह्वान करेंगे, आमंत्रित करेंगे कि हमारा इस ध्यान में मार्गदर्शन करें। और धीरे धीरे हम उन आत्माओं को भी आमंत्रित करेंगे जो हमारे जीवन में हमारे साथ रहे और हमारी सहायता की है। हमारे सोल प्लान को एग्जीक्यूट करने में वो हमारे सहायक रहे हैं गत जन्मों में या इस जन्म में। अब इस सामूहिक चेतना में डिवाइन बीइंग्स के साथ ब्रह्म ऋषि पत्नी जी की ऊर्जा के साथ हम अपना ध्यान जारी रखें। इस बीच में आप इन आत्माओं से अपने शब्दों में इमोशनली कनेक्ट होके कुछ निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट या ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं।
हे प्रभु, इन सभी का भी मार्ग प्रशस्त हो और मेरा भी मार्ग प्रशस्त हो। जहाँ जहाँ हमने कोई ऊर्जा का या भावनाओं का बैलेंस नहीं बिठा पाए हैं, वो बैलेंस हो। मुझे भी एक हैप्पी, सुख, अबंडेंट लाइफ मिले, और इन सभी आत्माओं को भी जो जो ये कार्य कर रहे हैं, इनका भी पथ आगे बढ़े। मैं हर समय वननेस की फीलिंग में रहूं, यानी कि इन सभी में उस क्रिएटर को देखूं, और अपने आप में भी जो क्रिएटर है उससे परिचय हो मेरा। मैं अपने मन, कर्म और वचन के प्रति सजग रहूं।
और ये भी कर्म बंधनों से मुक्त हो, ये आत्माएं भी और मैं भी कर्म बंधनों से मुक्त। ये जो रिपीटेड साइकिल है उनसे हम और वे दोनों ही। जो कुछ भी मैंने कहा किया और दुख पहुंचाया वह अज्ञानता के कारण। हे प्रभु, मुझे माफ करें। जो जो आपके भौतिक शरीर में जो जो हो रहा है या आपको कोई दृश्य दिख रहा है, इसे मन ही मन नोट करो। आपको कुछ रिलीज भी लग रहा होगा, कुछ सेंसेशन भी हो रहा होगा, क्योंकि जब एनर्जी बैलेंस होती है तो फिजिकल बॉडी तक हमें सेंसेशन महसूस होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। अब आप देखेंगे कि डिवाइन बीइंग्स, ब्रह्म ऋषि पत्नी जी और ये सभी जो गुरुजन हैं, ये इन आत्माओं को भी आशीर्वाद दे रहे हैं और हमें भी आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हम इन आत्माओं को अपने अपने लोगों की तरफ जाते हुए देखेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे कि वे आए। डिवाइन बीइंग्स का धन्यवाद, माता पिता परिवारजन और जो जो हमारी लाइफ में इस वक्त हैं, दूर दूर के रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स, आस पड़ोस, सभी को मन से धन्यवाद। प्रकृति माता
सभी को मन से धन्यवाद कि हम इस ध्यान में जुड़ पाए। सभी डिवाइन बींग्स, लॉर्ड शिवा, गणेश जी, पितामह पत्री जी, और सभी ऋषि, सप्त ऋषि, सभी का नमन, धन्यवाद। अपने आप को भी धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर की तरफ आएंगे। बहुत धीरे धीरे आहिस्ता से हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए पूरा समय लेते हुए हथेलियों को रब करके आंखों में रखेंगे। जब आप तैयार हो बहुत आहिस्ता से आंखें खोलेंगे। जितना हमको समय लेना है समय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच। बहुत डीप था, बहुत अच्छा लगा। जी मैम। मुझे एक्सपीरियंसेस ऐसा सच नहीं होते, बट मेरे को एनर्जी बहुत फील होती है, और मैं उस सिचुएशन में अपने आप को बड़े अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ। लेकिन मुझे और जैसे कुछ एक्सपीरियंसेस सबको होते हैं, मुझे वो नहीं होते। जी मैम, धीरे धीरे होने लगेंगे। और सभी को अलग अलग क्या बोलते हैं क्वालिटीज होती हैं। एक दिन विनीता ने कहा था सब में अलग अलग, जैसे बोलते हैं ना, क्लेयर वॉयंस, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर सेंटिएंट। क्लेयर सेंटिएंट है वो जो हम फील कर पाते हैं एनर्जी को। तो आप में वो भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। मुझे सभी एक्सेप्टेंस है। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। और मधुलिन मैम, पल्लवी थैंक यू जी, मैम। संयुक्ता मैम, अन्नपूर्णा थैंक मैम, यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा मैम, आज बहुत डीप हुआ मैम ध्यान। हाँ बहुत अच्छा किया। हाँ। पहले मुझे तो हनुमान जी दिखे, गणपति भी दिखे, बहुत सारे लोगों एक लंबे कतार में जा रहे थे। सभी का पीछे देखा मैंने, किसी का फेस नहीं देख पाई। सभी लेडीज थे, जेंट्स थे, बच्चे भी थे, सभी एक लाइन में जा रहे थे जंगल में। मेरी तरफ पीछा था, मैं देख नहीं पाई किसी को, पूरा एक लाइन में जा रहे थे मैम। हम्म। मैंने भी वह अनुभव किया। हनुमान जी का जो पीठ था वो दिखाई दे रहा था। तो फिर तो हम भी यही ऐसे इमेजिन करेंगे कि हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे जा रहे थे, ऐसे करेंगे। बहुत जी अच्छा लगा। मधुलिन मैम, बिल्कुल सही बात बहुत अच्छा आपने। लगा मैम। जी मैम जी। थैंक यू बहुत ही मैम। बढ़िया। बहुत ही अच्छा था मैम। बहुत एनर्जी थी। और मैं उनसे, मैं बोल सकती हूँ? हाँ हाँ, प्लीज हेलो। प्लीज मैम, हाँ। मेरे को अभी 3 4 5 दिन से ये लग रहा था मेरे घर के ऊपर पिरामिड बनाना है। मतलब पहले से ही है वो, 3 साल से जब से जुड़े हैं। लेकिन वो होता है ना, इधर उधर होता है। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, मुझे गाइड करो, क्या करना चाहिए, कैसे, क्योंकि फैमिली में मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं सभी। लेकिन मैं अकेली जुड़ी हूँ इसमें, तो कैसे, तो मैं उनसे गाइडेंस मांग रही थी। अभी देखो क्या होता है। लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा निकली, मैम आप इसको ना 21 डेज कंटिन्यू करो।
आपके मुंह में घी शक्कर। बाकी अगर कोई आएंगे तो कोई जो स्पीकर आएंगे वो हम उनको मतलब इसको अलग स्लॉट पे कर लेंगे और स्पीकर्स को 5 PM 5:30 वाला PM कर लेंगे, इस तरह करेंगे क्योंकि हो दो जाए, बंद। हाँ नहीं मान लीजिए गैप भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बीच बीच में ये ध्यान की जरूरत है, बहुत ऐसे महसूस हो रहा है, शायद और लोगों को भी लग रहा होगा। जैसे अभी 5 दिन किया, ठीक है, स्पीकर आएंगे तो उनका सुनेंगे, वो भी तो ज्ञान गंगा ही है, और उससे भी कनेक्ट हो जाते हैं। देख लेंगे कैसे। सेम थॉट मैम, आपके एकदम मुंह में घी शक्कर, कि घी शक्कर। तो मुझे भी ऐसा लगा कि इसको हम कंटिन्यू करें। इतना अच्छा ध्यान करवा रहे हैं आप, इतना अच्छा, तो 21 डेज मिनिमम भी करें तो अच्छा होगा बोल के मुझे भी लग रहा है। मेरे मन से ऐसे मुझे भी लगा कि हमें मंडला करना चाहिए। मंडला इतना अच्छा मेडिटेशन चल रहा है, इसको मंडला करें। मंडला ना हो सके तो एटलीस्ट 21 डेज करें। देखिएगा मैम आप प्लीज, आपकी कंफर्ट। आप जो बोलते हैं उनसे वो मेल्ट हो रहा है, वो बंधन से हम छूट पा रहे हैं, ताकि हमारी बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है, हम जुड़ के जो भी ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। है ना? ये और आप तो महसूस कर रहे हैं, आपके शब्दों से हमें वो महसूस हो रहा है। मैं मुझे नहीं लगता आप प्लान करके कुछ बोलते हो, आपसे वो बुलवाया जा रहा है, यू आर एन इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि वो आप बोलते हो ना, जैसे क्रिएटर उनमें भी है, हमारे क्रिएटर भी वो ऐसा लगता है कौन बोल रहा है। वहां पर अनुराधा मैम की उपस्थिति नहीं लगती है एज अ पर्सन, वो वही सोर्स बोल रहा है। तो वो सोर्स चाहता है कि हम इन सब बंधनों से मुक्त हो जाएं, मुझे ऐसे आई एम रेडी, फील। आई एम रेडी। आप लोग रेडी तो मैं भी रेडी। चलो फिर कल मिलते हैं 5:30 बजे। ओके मैम। थैंक ओके, बाय। यू। थैंक यू।